गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। महात्मा गांधी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं यूनिट नंबर 2 में लेक्चर 2.4 लेकर आया हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत। आज मैं आप लोग को बताएंगे कि जो हमारी चूड़ियाँ हैं कितने एंगल प्रोवाइड किया जाता है। जनरली चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे मशीनी वर्क हो, चाहे आपका कोई छोटे छोटे उपकरण हो, कैसे कैसे कितने डिग्री का कोण पे ये आपका चूड़ियाँ बनाई जाती है। तो यहाँ पर एक चूड़ी आपको दिखा रहे हैं BSW थ्रेड का मैं उदाहरण लेके आया हूँ। जो इसको ये बोलते हैं, इसका फुल नेम है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड BSW थ्रेड है। ये चूड़ियाँ होती हैं। तो इसको बनाने के इसमें आपके कोर्स में लगभग 7-8 चूड़ियाँ हैं। कितनी चूड़ियाँ? 7-8 चूड़ियाँ हैं। एक तो पहला BSW थ्रेड है, दूसरा मैट्रिक थ्रेड, तीसरा अमेरिकन थ्रेड, BA थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, नकल थ्रेड, एक में चूड़ी और बट्रेस थ्रेड। ये जितनी चूड़ियाँ हैं आपके कोर्स में है, आपके कोर्स में है। ये जो है आपसे कहीं भी पूछ सकता है कि BA थ्रेड जो आपका है, ये थ्रेड कितने डिग्री का होता है, तो आपको बताना पड़ेगा 47.5 डिग्री का है। आपसे पूछ देगा अमेरिकन थ्रेड का एंगल कितना होता है, तो आप बताएंगे 60 डिग्री का। आपसे पूछे मैट्रिक थ्रेड का, तो आप बोलेंगे 60 डिग्री का। तो ये आपका एक में चूड़ी है आपका 29 डिग्री का। आपका बट्रेस थ्रेड जो है 45 डिग्री का है। इस जितने हैं सब एक दूसरे के मायने रखते हैं, एंगल पर डिपेंड करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि क्रिस्ट क्या होता है, रूट क्या होता है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये खाँचे, एक बेलनाकार कोई छड़ है, वो उसको चूड़ी की नुमा काटा गया है। तो ये निचले वाला पार्ट कहलाता है हमारा रूट। क्या कहलाता है? रूट है। और ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्रिस्ट। तो नीचे वाले जो पार्ट को हम बोलेंगे, रूट से रूट को जो डिस्टेंस डाया होता है उसको माइनर डाया बोलेंगे, रूट से रूट। और जो क्रिस्ट से क्रिस्ट का डिस्टेंस होता है उसको हम बोलेंगे मेजर डाया। तो उसका अब मैं हाफ फिगर बनाकर दिखा रहा हूँ कि कैसे ये बनाया जाता है। आपके पेपर में आएगा कि ये आप BSW थ्रेड बनाइए, तो आपको BSW थ्रेड बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं? तो पिच बताए थे मैंने, दो क्रिस्टों के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मैंने पिच बताया था। कोई बेलनाकार छड़ है, उनमें जो चूड़ी के जो खाँचे काटे होते हैं, तो उनके दो क्रिस्टों के हॉरिजॉन्टल दूरी जो होती है, डिस्टेंस दूरी होती है, क्षैतिज दूरी को ही हम क्या बोलते हैं? पिच। पिच को P से डिनोट करते हैं। तो पहले सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? पिच का वैल्यू लिखेंगे। मान लेंगे, माना कोई पिच की साइज, मान लीजिए पिच बराबर आपका PIT से पिच बराबर 4 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे 4 सेंटीमीटर। क्या बनाएंगे? 4 सेंटीमीटर का पिच। यहाँ पर आप देखिए, एक डायग्राम बना के देख लीजिए। पहले आप क्या करेंगे? पेपर को ड्राइंग बनाने से पहले एक डायग्राम बनाएंगे, उसमें रेफरेंस टाइप लिखेंगे। तो पहला लिखेंगे सीरियल नंबर, फिर उस पर लिखेंगे आइटम लिखिए, चाहे डिस्क्रिप्शन जो भी लिख दीजिए। तो यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब यहाँ पर इस तरह डायग्राम बनाएंगे। तो पहले मैंने पिच माना है, पिच PITCH, पिच कितना माने हैं? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लेंगे। फिर उसके बाद D, इसको D अथवा H भी बोलते हैं, D अथवा H, ये भी लिख दीजिए। फिर उसके बाद आप D/6 का वैल्यू निकाल लीजिए। दूसरा D/6। D/6 का मतलब आपका जो आपने 4 सेंटीमीटर माना है, 4 सेंटीमीटर माना है, इसको 6 से डिवाइड करेंगे। इसको 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? लगभग 10 mm होता है। तो ये 40 mm बटे 6 के 36, यानी लगभग जो भी है इसे डिवाइड कर देंगे। ये आपका लगभग आ जाएगा, मैं डिवाइड करके बता देता हूँ। 36 में जो है आप इसको डिवाइड कर लीजिए। ये आपको डिवाइड करना है। तो आप 40 सेंटीमीटर था मैंने माना, यहाँ पे लिखेंगे माना। लेट पिच बराबर 4 सेंटीमीटर। तो 4 को 40 हो गया, डिवाइड बाई 6,
ये आपका 6.6 हो गया, 6.67 mm, यानी इसको हम मान लें 7 mm, 7 mm मान लिया। और क्या है, और कोई और जो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसको बोलते हैं माइनर डाया, और हम यहाँ से जो रूट से लेके, ये रूट से लेके क्रिस्ट की डिस्टेंस हम मानते हैं 0.64 है, तो स्मॉल d बराबर हो जाएगा 0.6 p में कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका ये आ जाएगा 0.6 इंटू पिच। पिच क्या मैंने माना था 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा, हम 4 सेंटीमीटर तो इसको 40 mm मान लीजिए, mm में कर देते हैं तो ये 24 mm हो गया, 24 mm। हम डायरेक्ट इसको कर दिया, अब यहाँ पे कर देना 0.6 p का मतलब 4 सेंटीमीटर, हम mm में कर दिए हैं, क्या कर दिए हैं, mm में कर दिए हैं, तो ये आपका 24 mm हो गया। d/6 निकाल दिया, पिच निकाल दिया, और d हम इसका एक रूट से जो हमारा ये निचला वाला है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 0.6 p, ये भी लिख लिया। उसके बाद ये हो गया, तो आप यहाँ पर h बराबर 0.96 मैंने वहाँ पे लिख दिया, तो h बराबर h हाइट आपका लिख दीजिए, h है हाइट, चौथा में h बराबर हाइट मान लेते हैं आपका 0.96 इंटू p है, तो 0.96 p 4 सेंटीमीटर, तो 0, अब इसको mm में करेंगे 96 4 1 सेंटीमीटर 10 mm 40 mm मान लीजिए, सेंटीमीटर को चेंज करिए 40 mm। आपका 0.96 गुणे 40, ये आपका आ गया 38.4 mm। ये मैंने mm में कर दिया है। इतना डाटा आपको करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको इतना आपको याद करना पड़ेगा डाटा। अब साइज, ठीक, अब हम क्या करेंगे, BSW थ्रेड बना रहे हैं, तो BSW का थ्रेड पहला नंबर हम उठाएंगे। इसको बनाने से पहले तो हम क्या करेंगे, अब इसको मिटा देते हैं, हम ब्रिटिश स्टैंडर्ड थ्रेड बनाना है, तो पहले हम क्या करेंगे, माना ठीक, यहाँ पर हमने पहले क्या करेंगे, यहाँ से 2 समांतर रेखा खींचेंगे। कितने, 2 समांतर रेखा, तो एक समांतर रेखा ये हो गया, एक समांतर रेखा ये, मैंने 2 समांतर रेखा खींचा। हल्की, कैसा होना चाहिए, हल्की, 2 समांतर रेखा खींचा, जिनके बीच का डिस्टेंस हाइट है, जो मैंने डाया, जो हाइट इसका दिया मैंने हाइट निकाला होगा, ये 4 नंबर पे हाइट देख लीजिए, यहाँ पे 4 नंबर वाला हाइट मैंने देखा, तो हाइट कितना आपका 38.4, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना होना चाहिए, लगभग 38.4, यानी 38.4 mm का, और 2 क्षैतिज रेखा खींचेंगे, ऑरिजेंटल रेखा खींचेंगे हल्के। उसके बाद हम क्या करेंगे, पिच को मैंने माना था 5 सेंटीमीटर, मैंने पिच को माना 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ का ये जो आप दिखाई दे रहे दोनों रूटों, दोनों क्रिस्टों के बीच को है, ये जो क्रिस्ट है, ये क्या है, क्रिस्ट है, इनके दोनों क्रिस्टों के बीच का पिच बराबर मान लो 4 सेंटीमीटर, तो इनका आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, मतलब आधा, क्या हो जाएगा, आधा। तो पहले हम क्या करते हैं, पूरा हम पहले क्या करते हैं 4 सेंटीमीटर का ही बनाते हैं, तो यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से लेंगे 4 सेंटीमीटर का, कितने का, यहाँ से मार्क लगाएंगे 4 सेंटीमीटर का, अर्थात 4 सेंटीमीटर बराबर 40 mm का हम मार्क कर दिया यहाँ, ऐसे से 4 सेंटीमीटर 40 mm मान लीजिए, 40 mm 40 mm 40 mm, ऐसे हमने क्या किया, पॉइंट दे दिया, ऐसे ऐसे पॉइंट, इसके समांतर ये पॉइंट दे दिया। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमारा 38 था, फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से इस वाले पॉइंट को देखेंगे, यहाँ पे आपका जो d बराबर वैल्यू है 0.64 है, 0.64 का देखिए यहाँ पर वैल्यू निकला होगा आपका, ये छोटा d यानी 24 mm, तो
तो आप यहाँ पर 24 mm का पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ से लेकर 24 mm का। ये एक और लाइन खींच देंगे हल्का सा, ये 24 mm का, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला पॉइंट मिला इन दोनों के बीच में सेंटर लाइन, अगर ये 40 mm तो इसका कितना हो जाएगा सेंटर पॉइंट 20 mm। तो यहाँ से जब मिलाएंगे तो ये जो हमारा मिलेगा, आप एंगल रख के 55 डिग्री का कोण का, 55 डिग्री कोण का ज़्यादा से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। देखिए ये मिल गया। तो इस यहाँ पर अगर इस तरह से भी मिला दें तो यहाँ पर एंगल रखेंगे तो ये हमारा इस तरह का क्या बनेगा, थ्रेड का एंगल बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसी को हम इस यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, इसका अगर 40 से इसका आधा करेंगे 20 आएगा, तो इसका पॉइंट हम यहाँ से मिला देंगे, इसका पॉइंट यहाँ मिला देंगे। इनका इन दोनों के बीच का देखिए यहाँ पे इसका आधा ये होगा, तो इनको हम ऐसे से मिला देंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो डिग्री हमारा कोण एंगल बनेगा 55 का बनेगा, उनको थोड़ा सा ऐसे कर्व कर देंगे, ऐसे से कर्व कर देंगे। ठीक वही कर्व जो हमारा बनेगा 55 डिग्री का बनेगा। तो इस प्रकार का ये जो है डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। और फिर इनका यहाँ से ऐसे कर्व कर देंगे, तो ये हमारा ये हमारा जो है BHW थ्रेड बनेगा। तो आज के लिए आप लोग को ये BHW थ्रेड समझाया। अगली वीडियो जो लेके आएंगे आपको मैट्रिक थ्रेड के बारे में, कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपका बनता है उस प्रकार बनाएंगे। और धीरे धीरे करके ये मैं आपको 8 बना कर दिखाएंगे। और जो है इसको आप लोग रफली में 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद फिर फेयर पे बनाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बनेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। और जो है घर पे आप लोग रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दें। धन्यवाद।